टॉय ट्रेन पे हैं, ये छोटे बच्चों का ये ट्रेन है। तो जब आइए अपने छोटे बच्चों को लेकर तो एक बार इस पे यात्रा करवाइए और बताइए, समझाइए। आप जब बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर आइए तो समझाइए इस स्टॉप का मतलब, इस शाम फाटक का मतलब। ये छोटा सा बच्चा है, अपने बच्चों को बताइए। अब बड़े ट्रेनों के पास तो ले नहीं जाएंगे, यहीं उनको शिक्षित करिए कि ऐसे ढाले जब बंद हो तो आपको नीचे से नहीं जाना है। और ये सिंबल है छोटे छोटे जो आप समझा सकते हैं बच्चों को। आइए आगे लेके चलते हैं। हम आपको गोरखपुर के अलग अलग जगहों पर जाकर उस स्थिति के बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं। गोरखपुर लगातार पर्यटन का हब बनता जा रहा है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के बाद गोरखपुर में तेज़ी से विकास हुआ है, वाकई देखने लायक है। और गोरखपुर पर्यटन का हब तेज़ी से बनता जा रहा है। जिस तरह से रामगढ़ताल में आप रामगढ़ताल यानी नौका विहार के क्षेत्र में चले जाइए, नया कुछ रोज कुछ ना कुछ बेहतर होता है। और वो विकास के क्षेत्र में देखें, रोजगार के क्षेत्र में देखें तो लगातार कुछ ना कुछ बेहतर हो रहा है। तो योगी आदित्यनाथ जी का ये जो गोरखपुर का उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है नौका विहार, तो जिस तरह से गोरखपुर पर्यटन के छब में जिस तरह से पर्यटन के लिए तेज़ी से विकसित हो रहा है, तो जो लोग आएंगे गोरखपुर वो अन्य जगहों पर जाने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको उसी सीरीज़ में हम इस समय रेल म्यूज़ियम में लेकर आए हैं और बताएंगे यहाँ के इतिहास को। और कहेंगे अजलान से कि ज़रा दिखाइए किस तरह से इस तरह लोग टिकट कटा आ रहे हैं। तो हम इसके इतिहास के बारे में आपको बता दें कि से वो 120 साल पुराने भवन में लालू यादव ने रखी थी। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रेलवे विरासत के महत्व की सामग्री को संरक्षित करने की तथा धरोहर को आने वाली पीढ़ी से परिचित कराने के लिए शहर के बीचों बीच रेल म्यूजियम की स्थापना की। और ये गोल्फ ग्राउंड से जस्ट आप सामने देख पाएंगे, ये रेल म्यूजियम है जो पूर्वोत्तर रेलवे के सबसे पुराने बंगले 120 साल पुराना बंगला नंबर 5 में है। और भवन का निर्माण 1890 और 1900 के बीच हुआ था। भवन के बनाने के लिए पश्चिम बंगाल से ईंट मंगाई गई थी और म्यूजियम की नींव अप्रैल 2005 में रखी गई थी। तो वास्तव में ये रेल म्यूजियम अपने आप में अनोखा है। और इसी अनोखा को हम बताने के लिए कि आखिर ये खास किस तरह है, जो भी गोरखपुर के लोग हैं अगर किसी से भी पूछेंगे 5 में जब इसकी नींव रखी गई और पूर्वोत्तर रेलवे की हमारी अगली पीढ़ी पूर्वोत्तर या रेल से संबंधित जो भी चीज़ है हमारी पीढ़ी जाने कि हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। इसी संदर्भ में हम आपको अंदर की तरफ ले जाएंगे और बताएंगे। हम जरा अजलान से कहेंगे देखिए किस तरह से किनारे देखिए झूले भी लगे हुए हैं और लोग आनंद उठा रहे हैं। तो हम आप इतिहास से परिचित कराएंगे कि किस तरह से रेलवे ने एक लंबी यात्रा की है विकास के क्षेत्र में। आज बुलेट ट्रेन है, आज देख सकते हैं कि किस तरह से एसी वाली ट्रेनें और तमाम तरह की ट्रेनें हम लगातार विकास कर रहे हैं। तो आप अपने छोटे बच्चों को यहाँ लेकर आइए और जो भी पूर्वोत्तर रेलवे ने संरक्षित करके अपने यहाँ म्यूजियम में जो भी चीज़ें रखी हैं अपने बच्चों को बताइए आज हम कहाँ थे और कहाँ आज हम हैं। आइए आगे हम आपको बताते और समझाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम इस समय आपको जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली चीज़ है वो है लॉर्ड लॉरेंस इंजन, जो भारत में आपात की स्थिति थी और इस ट्रेन को मंगवाया गया था। पानी के जहाज़ से कोलकाता आई थी। और फिर मैं आपसे बता दूं यही वो ट्रेन है। देखिए ज़रा अजलान से कहेंगे जूम करके दिखाइए, मैं इसके इतिहास के बारे में बता देता हूं। देखिए किस तरह से यहाँ सब कुछ लिखा गया है कि पूर्वोत्तर रेलवे पे सबसे पहले चलने वाली इस इंजन का निर्माण डब्स कंपनी लंदन द्वारा 1874 में किया गया था। इस वर्ष उत्तर बिहार में ज़बरदस्त अकाल के कारण राहत सामग्री का तुरंत परिवहन आवश्यक था। इसके लिए पूर्वोत्तर रेलवे की पहली रेल लाइन वाजिदपुर दरभंगा के बीच 51 किलोमीटर मात्र 60 दिनों में बनाया गया था। और इस इंजन जो देख सकते हैं लंदन से कोलकाता
पानी की जहाज़ से मंगवाया गया था। और ये देख सकते हैं राहत सामग्री बहुत बड़ी उस समय आपात की स्थिति थी। आप देख सकते हैं 15 अप्रैल 1874 को दरभंगा में पहुंचा। तो लॉर्ड लॉरेंस जो इंजन है, आप देख सकिए, एक बार कहेंगे अजलान पूरा इसका जो इतिहास है उसको कैमरे में कैप्चर करिए, ले लीजिए। और मैं इस लॉर्ड लॉरेंस इंजन के बारे में देखिए किस तरह से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जरा इसे देखिए एक बार और अपने नौनिहाल छोटे बच्चों को दिखाइए और बताइए कि आज हम जहाँ खड़े हैं, आज जिस इतिहास को हम बना रहे हैं, बुलेट ट्रेन ला रहे हैं और तमाम तरह के नए नए आविष्कार कर रहे हैं और लंबी दूरी को महज कितने सेकंडों में हम पूरा कर रहे हैं। हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, आप ये देख सकिए। वो छोटे बच्चे आएंगे, देखेंगे अपने इतिहास को। लॉर्ड लॉरेंस जो ये इंजन है, ये कब आया था, क्यों आया था, किस लिए आया था, ये प्रश्न के जवाब होंगे, उनकी जिज्ञासा होगी। आप गार्जियन के रूप में उन्हें बताइए, अपने इतिहास को बताइए, तब तो वो बच्चे जानेंगे कि आज हम जिस बुलेट ट्रेन पे चढ़ रहे हैं, आज जिस सुपरफास्ट ट्रेन पे हम चढ़ रहे हैं, आज जिस राजधानी एक्सप्रेस पे हम चल रहे हैं, ये देखिए ये इतिहास था। बताया गया है कि 51 किलोमीटर की दूरी मात्र 60 दिनों में बिछा दी गई थी। बहुत बड़ी आपदा थी, बहुत बड़ा संकट था, आपात की स्थिति थी। और ये देखिए, ये वो इतिहास है, संरक्षित है। और यहाँ पूर्वोत्तर रेलवे ने जो भी सामग्रियाँ हैं उसे संरक्षित करके रखा है। और आप देखिए, मैं आपसे बार बार अपने इंटरव्यू में ये बताता हूँ, जिस भी जगह जाता हूँ, कि गोरखपुर पर्यटन का ज़बरदस्त केंद्र बन रहा है। जब कोई आएगा, गूगल सर्च करेगा, रेल म्यूज़ियम का भी नाम आएगा, वो यहाँ भी घूमने आएगा। वास्तव में जो रेलवे के लोग हैं, कभी काफ़ी ज़बरदस्त, देखिए कितना शानदार ये पार्क बनाया है। लोग अपने फैमिली के साथ, छोटे बच्चों के साथ एक बार आइए अपने बच्चों को लेके और लॉर्ड लॉरेंस के बारे में एक बार बताइए, इतिहास के बारे में बताइए। आइए अजलान से कहेंगे अंदर हम रेल म्यूज़ियम का जो फोटो गैलरी है उसमें जाएंगे और इतिहास को टटोलने की कोशिश करेंगे। कि रेल म्यूज़ियम प्रदर्शनी है और ये बोर्ड पर म्यूज़ियम बिल्डिंग के बारे में कुछ लिखा गया है। हम आपको कुछ हिस्सा पढ़कर सुनाते हैं और कुछ हिस्सा जो है वो अजलान से कहेंगे कैमरे में कैद कर लीजिएगा। ये सुंदर भवन का निर्माण तत्कालीन बंगाल एवं उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा वर्ष 1890 से 1900 के मध्य आवासीय उद्देश्य से किया गया था। ये सारे चीज़ आप देखिए, ये ईंट लिखी गई है। इस भवन के निर्माण में बंगाल एवं उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा निर्मित ईंटों का उपयोग कर बनाया गया था। ईंट छत देखिए, इस भवन का मुख्य आकर्षण खपरेल से निर्मित झुकावदार छत है, जो लकड़ी के सहतीर के सहारे से बनाया गया है। ये देखिए सब कुछ ये बहुत पुरातन, और देखिए ये फर्श के बारे में लिखा गया है। ये सब कुछ म्यूज़ियम की बिल्डिंग के बारे में लिखा गया है। अजलान जरा इसे अपने कैमरे में कैद करिए। बहुत पुरानी ये बिल्डिंग आज भी मजबूत है और ये तकनीक बताई गई है। मैं अंदर चलता हूँ और ये देखिए किस तरह से हम इस अंदर प्रदर्शनी में आ चुके हैं। हमारे देश के संविधान के निर्माता, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। उनकी एक ये आप देख सकते हैं उनकी फ़ोटो यहाँ पर। ये कहेंगे कि यहाँ देखिए मीटर गेज, ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये काफ़ी दुर्लभ तस्वीरें हैं। पटरियाँ कैसे बनाई जाती थी, कितना आज तो बहुत ज़्यादा तकनीक आ गई है, बहुत कम लोग लगते हैं और उस तकनीक के सहारे पटरियों को लंबा से लंबा बिछा दिया जाता है। यहाँ देखिए समान परिवर्तनकार किस तरह से लोग लगे हुए हैं, पटरियाँ बिछाई जा रही हैं। आप यहाँ पर देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन स्टीमर पर 13 जनवरी 1958 की ये तस्वीर है, दुर्लभ तस्वीर है। ये देखिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इंजीनियर के साथ ये रेल पथ अनुरक्षण ये किया जा रहा है। पुल से गुजरता हुआ आप देख सकते हैं मालगाड़ी। तो ये कुछ जो तस्वीर है, जो सबसे बड़ी तस्वीर है पूर्वोत्तर रेलवे के उद्घाटन 14 अप्रैल 1952 में, ये दुर्लभ तस्वीर जवाहरलाल नेहरू जी की है। और आप देखिए किस तरह से ये सारी दुर्लभ तस्वीरें, तो ये अपने बच्चों को दिखाइए। जब बच्चा आएगा इस तस्वीर को एक बार और दिखाइए, ये एक बार और तस्वीर दिखाइए। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग लगे हैं। आज का बच्चा जब ये देखेगा तो ये पूछने की कोशिश करेगा। ये देखिए शक्तिमान, ये कुछ देखिए। जब बच्चा आपसे पूछेगा
ये देखेगा तो जानने की कोशिश करेगा कितना पुराना हमारा वो इतिहास था। ये देखिए हम आज कहाँ थे, कहाँ ये कटरा है, ये स्टेशन नुमा ये बनाया गया है कटरा का। और ये देखिए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्घाटन भाषण देते हुए 14 अप्रैल 1952 में। तो किस तरह से हमारा इतिहास रहा है ये भी कैमरे में कैद करिए। मनकापुर का ये स्टेशन नुमा इसको कैद करके इसमें रखा गया है, इसको भी ये दिखाइए। किस तरह से सब कुछ दिखाने की कोशिश है। हम इस पुराने तस्वीर को भी देखते हैं। ये देखिए किस तरह से ये सारी चीज़ें वातानुकूलित कुर्सी यान मॉडल। तो इस मॉडल को जब वो आपका बच्चा देखेगा तो वो पूछेगा कि हम किस इतिहास में थे, तो आपको बताना पड़ेगा उस छोटे से बच्चे को, क्योंकि वो तो बड़ी और आधुनिक ट्रेनों में रहा है। आइए आगे दिखाते हैं। वो आपसे पूछेगा और दिखाइए, हमारे इतिहास को दिखाइए किस तरह से हम इसे संरक्षित करके संभाल कर और रखें इस म्यूज़ियम में। ये है नैरो गेज स्टीम इंजन, इसके बारे में आपको बताइए, बच्चों को लाकर दिखाइए किस तरह से ये सजाया गया है। गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे स्टीम इंजन का उद्घाटन ये हो रहा है, तो आप इसको बताना पड़ेगा, आपको इसे दिखाना पड़ेगा। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है। डोमिनगंज रेलवे स्टेशन से छूटती पैसेंजर ट्रेन का ये फिगर है। यही डोमिनगढ़ जहां अत्याधुनिक इस समय आप देखेंगे तो रेलवे स्टेशन भी बन गया है। और ये जनकपुर रेलवे स्टेशन कितना खूबसूरत ये कुछ, ये देखिए किस तरह से पानी है, पानी में ये जलकुंभ भी उस समय का ये दुर्लभ तस्वीर। तो बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये डोमिनगढ़ वही रेलवे स्टेशन है जहां से मैं गुजरता हूं, कितना खूबसूरत यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए कितना खूबसूरत ये दिखाया गया है। डोमिनगढ़ से गुजरती हुई वैशाली एक्सप्रेस 1998 में, कितना खूबसूरत है। तो ये आपको बताना पड़ेगा, बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो आइए और ये देख लीजिए किस तरह से 1853 में कि ये जो ट्रेनें हैं, दुर्लभ तस्वीर, कुछ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये आपको बताना पड़ेगा कि हम रेलवे में जिस तरह से तेजी से विकास करते हुए आगे आए हैं, ये पुरानी तस्वीर है तो आप उनको दिखाएंगे हम। ये लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इस पे डेट भी लिखा हुआ है। ये सब दुर्लभ तस्वीरें हैं। हम अजलान से कहेंगे कि बहुत कुछ है, हम लोग धीरे धीरे समझाएं। मेरा फोकस ये है कि हम आज कहाँ हैं और कहाँ चले गए बहुत तेज़ी से। ये देखिए किस तरह से रेल ज्वाइंट करते हुए, ये तकनीक है, पहले की तकनीक है, आज की तकनीक देखिए। यांत्रिक कारखाना गोरखपुर में पेंट साफ का निर्माण कार्य, आप सब कुछ देख सकते हैं। कैमरे से अजलान दिखाइए। ये देखिए स्ट्रीम क्रेन, पहले कुछ सामान को उठाना होता था या कुछ अवरोध हो जाता था तो ये ट्रेन ये लाए जाते थे स्ट्रीम क्रेन। ये रेल पथ अनुरक्षण, ये देखिए किस तरह से लोग रेल की पटरियाँ, तो अब बहुत कुछ बदल गया है। आप ये देख सकते हैं पहाड़ियों को काट कर बिछाई गई रेल पटरियाँ। तो इस समय ये आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए और लोग आएंगे। जिस तरह से गोरखपुर तेज़ी से पर्यटन का केंद्र बनता जा रहा है, ये कुछ आप देख लीजिए। सब कुछ बहुत लंबी फहरिस्त है। वाकई मैं कहूँगा पूर्वोत्तर रेलवे को कि आपने सब कुछ कितना संरक्षित करके, कितना संभाल करके, ये छोटी सी छोटी चीज़ें आप देखिए। यहाँ पर ये पूरा नैरो गेज स्टीम इंजन, ये आप देख सकते हैं। सब कुछ कैमरे में मैं कैद करवा रहा हूँ। सब कुछ बता पाना बहुत मुश्किल है, मतलब एक एक चीज़ बताना, लेकिन जो है ये देखिए दुर्लभ तस्वीर। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का है पूर्वोत्तर रेलवे का उद्घाटन 14 अप्रैल 1952। मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ये है सर्च लाइट सिग्नल, ये देखिए कितना खूबसूरत है। ये पहले ऐसे ही सिग्नल हुआ करते थे। तो बच्चे पूछेंगे, जिज्ञासु आप भी आइए, अपने रेलवे के इतिहास को देखिए और जो नहीं समझ में आता है उसे सर्च करके जानिए कि हम कितनी मीलों यात्रा विकास की तय कर चुके हैं, हम कितना आगे बढ़ चुके हैं। आइए हम इधर चलते हैं। सूर्यकांत जी हमको बताते हुए ले चल रहे हैं। ये पहले से यहाँ आकर देख रहे हैं। आप देख लिए शिमला में बर्फीली पहाड़ियों में चलती रेलगाड़ियाँ। तो पूर्वोत्तर रेलवे ने कितना खूबसूरत, ये देखिए, मैं यही आपको दिखाना चाहता हूँ कितना अब तकनीक बदल चुका है। पहले लोग कैसे पटरियों को बिछाया करते थे, वो काम किया करते थे। ये यांत्रिक कारखाना गोरखपुर साप निर्माण 1961, ये सब कुछ देखिए। ये देखिए गोरखपुर रेलवे स्टेशन, एक बार इसको मैं कहूँगा फोकस लीजिए। ये 1890 का गोरखपुर रेलवे स्टेशन है, दुनिया का सबसे बड़ा।
प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है। पहले खड़गपुर था, अब गोरखपुर है। गोरखपुर की तस्वीर बदल चुकी है। आप उसी स्टेशन पे जाएंगे, कितना खूबसूरत वो रेलवे स्टेशन, और जो इस समय मैं देखा हूँ वो भी अपने समय में था, लेकिन हमने जो विकास की यात्रा तय की है, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये मजदूर लगे हुए हैं। अब ऐसा कुछ बिछाना हो तो हमारे पास तकनीक आ गई है, तो ये आपसे लोग पूछेंगे। आइए हम आगे दिखाते हैं। ये देखिए अजलान, कैमरे में आप कैद करते रहिए, हम आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। तो हमारा उद्देश्य बस ये था कि आप इस म्यूज़ियम में आइए, कितना कुछ है, घंटों बीत जाएंगे। अगर एक एक चीज़ आप देखेंगे तो आप खुद से प्रश्न करेंगे कि हम आज कहाँ थे और कहाँ आ गए। ये देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत ये तस्वीर, कितनी पुरानी ये तस्वीर, और देखिए ये देखिए कितना खूबसूरत ये, मतलब ये इसको एक बार लीजिए। देखिए भारतीय रेलवे के लिए शुभंकर द गार्ड एलिफेंट है, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन ने डिज़ाइन किया था। ये देख लीजिए कितना खूबसूरत, ये देख लीजिए। मैं यही दिखा रहा हूँ कि मतलब कितना हम ग्रोथ कर चुके हैं, कितना आगे बढ़ चुके हैं। आज इन्हीं पटरियों में नए तकनीक के साथ बुलेट ट्रेन दौड़ रही हैं। आप देखिए भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पुल पंबन ब्रिज, देखिए कितना खूबसूरत है। तो एक बार आइए, एक बार आके ज़रूर इस म्यूज़ियम को देखिए। अजलान जरा ये दिखाइए, ये पंखे, ये देखिए, ये दो हैं इसमें पंखों के। आमतौर पे हम अपने घर में देखते हैं 3 ये पंखे की वो होती हैं, और यहाँ देखिए 2 ही है ना। तो ये मेरे लिए नया है, आपके लिए भी नया होगा। और यहाँ पर देखिए भारतीय रेलवे की पहली दमकल इंजन की टेस्ट ड्राइव करते हुए भारतीय रेल के चेयरमैन श्री अरुणेंद्र कुमार। तो देखिए ये रामपुर के नवाब का निजी सैलून रामपुर जंक्शन पर पार्क किया गया है, कितना खूबसूरत है। और इसी इतिहास को आगे ये देख लीजिए, घंटी बजाकर लाइन क्लियर की सूचना 1959। तो में पीछे झांकते हैं, अपने भूत में जाते हैं, फिर वर्तमान में आते हैं। तो भूत और वर्तमान के बीच में कितना कुछ है, हम उसी इतिहास को टटोले जाने। ये है गांधी गैलरी। आइए तो हम अंदर प्रवेश करते हैं, और ये देखिए कितनी खूबसूरत, मतलब कि अगर हम अंदर प्रवेश करें तो हमारे देश के महात्मा गांधी जी का ये फ़ोटो है। ये देखिए महात्मा गांधी जी और कस्तूरबा गांधी जी का कितना ये खूबसूरत ये फ़ोटो, देखिए बहुत दुर्लभ ये फ़ोटो है। ये महात्मा गांधी एवं नेहरू जी आपस में गुफ्तगू करते हुए किसी विषय पर, और आज यही महापुरुष हैं जिनके चलते हमें देश में आज़ादी मिली। और ये देखिए आप यहाँ पे महात्मा गांधी अपने पत्नी कस्तूरबा गांधी के साथ, कितनी दुर्लभ तस्वीरें हैं। और ये देखिए हमारे देश के मतलब बच्चों को एक बार लेकर आइए, वो देखें इन दुर्लभ तस्वीरों को। और ये देखिए कितना कुछ खूबसूरत है, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी एवं अन्य, ये देखिए कितना खूबसूरत। तो ये बच्चे आ रहे हैं, आप लोग क्या नाम पड़ेगा? अनुष्का। अनुष्का, कुछ समझ पा रही हो? ये सब गांधी जी की है। तो आप यहाँ म्यूजियम में आई हैं, कितना कुछ आपने समझा? आप तो छोटे हो, है? मम्मी पापा भी आए आपके साथ? हाँ। तो जो कुछ समझ पाओगी वो तो समझ जाओगी, जो नहीं समझ पाओगी वो पूछोगी मम्मी पापा से। हाँ। ये क्या है? हाँ। तो देखिए छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। मैं यही चाहता हूँ, ऐसे ही छोटे बच्चों को लाइए जो हमारे इतिहास को देखें, टटोले, जाने उस अतीत में जाएं, वर्तमान में आए, उनके बीच देखें कि कितना कुछ बदला है। आइए बाहर की तरफ निकलते हैं। तो ये गैलरी है, एक बार अल्लाह से कहेंगे इधर भी हम लोग गुजर जाएं। तो आप देखिए सब कुछ है। तो आइए बच्चों के साथ आइए, आप खुद आइए, अपने गौरवशाली इतिहास को देखिए जो पूर्वोत्तर रेलवे ने समेट कर रखा है इस रेल म्यूज़ियम में। अगर आप इस रेल म्यूज़ियम के प्रांगण में आएंगे तो रेस्टोरेंट भी चाहिए, तो कुछ खाना पीना भी है, बच्चों के साथ घूमेंगे भी। तो यहाँ रेस्टोरेंट भी है, आप मेरे जस्ट सामने देख सकते हैं कि एसी हेरिटेज कोच रेस्टोरेंट रेल म्यूज़ियम गोरखपुर आपका हार्दिक स्वागत करता है। कोच में बैठने का उत्तम व्यवस्था, अंदर चल के बताएंगे। तो ये भी है रेस्टोरेंट जो 4 चांद इस रेल म्यूज़ियम में लगाता है। आप अपने फैमिली के साथ आइए, देखिए कितना छोटा प्यारा सा बच्चा है ना। क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? सानवी। तो सांगवी। तो ये देखिए लोग अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं। ये कोच अपने आप में अनोखा है। यहाँ एक बार आपको बता देता हूँ, एसी हेरिटेज कोच रेस्टोरेंट, बैठने की उत्तम व्यवस्था। तो आइए अंदर देखते हैं और आपको दिखाते हैं। तो ये है कोच, आप किसी रेल के डिब्बे में यात्रा तो कर रहे हैं,
लेकिन रेस्टोरेंट में ये यात्रा कर रहे हैं खाने पीने का। तो जब आप यहाँ घूमने आते हैं, कुछ लोग हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? निधि मिश्रा। तो आप यहाँ रेस्टोरेंट में रेल म्यूजियम के बारे में क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? यहाँ मतलब क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आपके फ्रेंड गोरखपुर से बाहर हैं और आपको देख रहे हैं इस रेल के कोच में रेस्टोरेंट में कुछ नाश्ता करते हुए, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ आने के लिए? जी बहुत अच्छा एक स्पॉट है अपने फ्रेंड्स के साथ आने के लिए, पिकनिक के लिए। आपका क्या नाम है? अनमोल त्रिपाठी। अच्छा, अनमोल त्रिपाठी हैं, दोनों लोग फ्रेंड हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये अच्छी जगह है, मतलब मेमोरीज बनाने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, खुद मेमोरी है रेलवे की, और मतलब घूमने के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए। तो हम तो ट्रेन में नहीं है, एक कोच का डिब्बा है, रेस्टोरेंट है ना। हाँ। तो आप देखिए गोरखपुर बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी यहीं से सीएम हैं, और जब कोई व्यक्ति किसी एक क्षेत्र से सीएम होता है और वहाँ से विधायक होता है तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, और वो क्षेत्र विकास के पैमाने पर देखिए गोरखपुर किस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा है। जब कोई गोरखपुर आएगा तो सर्च करेगा, वो आएगा रेल म्यूजियम में, तो इस तरह की व्यवस्था है। देखिए ये लोग हैं जो सेवाएं देते हैं। क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम आनंद। तो क्या क्या है यहाँ व्यवस्थाएँ? यहाँ मेनू कार्ड देखिए। हाँ, ये व्यवस्था है। तो ये है मेनू कार्ड। एक बार आप मेनू कार्ड दिखा दीजिए अजलान। ये सब कुछ है, व्यवस्थाएं आप देख सकते हैं। ये लोग यहाँ सेवाएं देते हैं। आइए आगे हम चलते हैं। आप अपने फैमिली के साथ आइए, अपने दोस्तों के साथ आइए और इन्जॉय करिए। और मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर गोरखपुर आ रहे हैं घूमने, तो पहले गोरखपुर आप आते थे तो आपको गोरखनाथ मंदिर, जो वाकई पूरे विश्व में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे गोरखपुर, और अब जब आते हैं तो गोरखनाथ मंदिर के पास आप सर्च करते हैं तो आपको नौका विहार मिलता है। पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे खूबसूरत वो झील और सबसे बेहतर जगह, जो लगातार कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और गोरखपुर में गीता प्रेस है। तो रोज़ आप चिड़ियाघर, पूरे उत्तर प्रदेश का आप देखेंगे सबसे बड़ा चिड़ियाघर 121 एकड़ में फैला हुआ। तो आप जब सर्च करेंगे तो रेल म्यूजियम भी आएगा। तो रेल म्यूजियम में आइए, अपने गौरवशाली इतिहास को देखिए जो बचा के संरक्षित करके रखा गया है रेल म्यूजियम में। आइए अपने बच्चों के साथ आइए और बताइए कि रेल जो पूर्वोत्तर रेलवे है और रेलवे में जो हमने विकास किया है, हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। तो भूत में जाइए, वर्तमान में आइए और बीच में टटोल के देखिए कि आज हम कहाँ हैं। आगे चलते हैं। देखिए वो सामने मेनू तो हमने दिखाया, लेकिन वो आपको दिखा सकता हूँ कि जब आप अंदर आएंगे ये सब कुछ है, रेसिपी वगैरह ये सब कुछ लिखा गया है। आप देखिए रेलवे का गोरखपुर जंक्शन का ये फ़ोटो भी है, वर्तमान का जो हम विकास कर चुके हैं। ये देखिए किस तरह से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर जो भी मेनू ऑर्डर करेंगे ये लोग जाते हैं और ये सब कुछ इस पे है। तो एक छोटे से इस रेस्टोरेंट में, यानी कि ट्रेन का डिब्बा ही मान सकिए, और ये अनुभव करिए कि ट्रेन के डिब्बे में आधुनिक यहाँ पर नाश्ता करिए, परिवार के साथ आइए। आइए अजलान, हम इस समय टॉय ट्रेन पे हैं। ये छोटे बच्चों का ये ट्रेन है। तो जब आइए अपने छोटे बच्चों को लेकर तो एक बार इस पे यात्रा करवाइए और बताइए, समझाइए। और इस छोटे ट्रेन में क्या शानदार तस्वीर है इस रेल म्यूजियम की। और हम इस रेल म्यूजियम में इस टॉय ट्रेन पर बैठे हुए हैं और आपको बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि आज जब अपने गौरवशाली इतिहास को टटोलेंगे, रेलवे के इतिहास को अंदर फोटो गैलरी में जाके, अंदर म्यूजियम में जाके, तो आपको ये मिलेगा पूर्वोत्तर रेलवे का ये जो रेल म्यूजियम है। तो हम इस समय जो छोटे लेकर आइए तो यहाँ रेस्टोरेंट है। और ये देखिए हमारे सामने से एक बार फिर लॉर्ड लॉरेंस, ये जो ट्रेन पुरानी है वो घूम गई। और इस ट्रेन से आप देखिए फूड प्लाजा है। जब आप बच्चों के साथ आएँ, खुद घूमने आएँ, तो ये फूड प्लाजा आप देख सकते हैं। यहाँ आप नाश्ता वगैरह कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए किस तरह से हम इस टॉय ट्रेन पर हैं। तो बच्चों के लिए ये बड़ा शानदार है। ये तस्वीर है और इसका अलग से टिकट 10 रुपये का लगता है। जब आप इस पे यात्रा करना चाहेंगे तो हम, हमारे दोस्त और भी लोग हैं। देखिए कितना खूबसूरत मनमोहक ये दृश्य है रेल म्यूजियम का। तो जब भी आप गोरखपुर विजिट करिए, गोरखपुर के अलग अलग जगहों पर जाइए, तो एक बार यहाँ जरूर आइए रेल म्यूजियम में। अपने गौरवशाली इतिहास को टटोलिए, अब भूत में जाइए, भविष्य में आइए, भविष्य में सोचिए, वर्तमान को देखिए, बिल्कुल उसका विश्लेषण करिए कि कितना कुछ बदला है पूर्वोत्तर रेलवे ने, कितना कुछ बदलने वाला है और हम कहाँ जा रहे हैं। तो देखिए किस तरह से ये पार्क बिल्कुल लग रहा है पुराने
किसी अतीत के दौर में किसी पुराने ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये तस्वीर देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देख सकते हैं ये रोलर है जो पहले उपयोग में लाया जाता था, अब रोलर की तकनीक कितनी बदल गई है और ये जो है ये आपको गुफा का एहसास दिला रहा है। तो ये छोटा सा टॉय ट्रेन बच्चों की ये रेलगाड़ी बच्चों को लेकर आइए और काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतरीन है ये जगह। और एक बार ज़रूर रेल म्यूजियम आइए परिवार के साथ, बच्चों के साथ और एक बार घूमिए और इस दिलचस्प जगह का नज़ारा लीजिए। ये देखिए किस तरह से ये उस समय का वो जो पुराना एक समय था वो देखिए वाटर कॉलम है और ये उस समय का पुराना केरान था। इससे किसी चीज़ को खींचने की कोशिश की जाती थी और आप देखिए ये सब कुछ इतिहास है, गौरवशाली इतिहास। इसको आइए और ज़रूर एक बार देखिए।